नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं पद्य साहित्य में बढ़ते हुए क्रम में रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। अब इसी के बाद भक्ति काल शुरू होगा, लेकिन अब हमारा जो है आदिकालीन साहित्य जब खत्म हो जाएगा तब हम उस पर जो है 200-300 क्वेश्चन करवा देंगे, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। विद्यापति हम जो है चंद्रवरदाई को और उनको सबको पढ़ा दिए थे, उसके आगे विद्यापति बच्चे थे। तो चलिए देखते हैं विद्यापति का जन्म कब हुआ था। 1350 से 1450 ईस्वी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 से 1450 ईस्वी। और विद्यापति के गुरु का नाम पूछा जाता है हरिमिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? हरिमिश्र है। विद्यापति थे कहाँ के? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपशी नामक ग्राम के निवासी थे। विद्यापति क्या थे? विद्यापति बिहार प्रांत कहाँ थे? बिहार के थे। और बिहार में ही क्या है, एक दरभंगा जिला है और इनके गांव का नाम क्या है? बिपसी, वहीं के निवासी थे। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1350 से 1450, यानी विद्यापति का समय क्या है? 1350 से 1450। और विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? हरिमिश्र। ठीक है। विद्यापति बिहार प्रांत के किस जिले के थे? दरभंगा जिले के बिपसी प्रांत नामक बिपसिन का गांव है, वहीं के निवासी थे। भाषा के दृश्य से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ। देखिए, इनके जो ग्रंथ हैं वो पूछे जाते हैं कि कौन से अवहट्ट के हैं, कौन से पदावली के हैं, मैथिली के हैं और कौन से संस्कृत के हैं। तो हमें इसको याद करना है। तो संस्कृत में है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, और जो है दुर्गा भक्त तरंगड़ी है, भू परिक्रमा है, दान वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, विभागसार है, लिखनावली है, गया पत्तलक, वर्णकृत्य है। इनके इतने तो संस्कृत में है। और अवहट्ट में क्या है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का ये भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मैथिली में पदावली है, गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग। तो देखिए संस्कृत में हम सबसे पहले हम आप लोगों को जो है संस्कृत की रचना याद कराते हैं। देखिए शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व यानी पहली इन्होंने क्या किया? शिव को सर्वस्व दिया। किसको दिया? शिव की पूजा करने वाले को ही सर्वस्व कहते हैं। फिर शिव गंगा वाक्यावली, फिर शिव, पहले शिव भगवान आए, फिर उनके सिर पर क्या है? गंगा है, तो गंगा वाक्यावली हो गया। तो शैव सर्वस्व यानी सब कुछ इन्होंने शिव को दिया। फिर गंगा वाक्यावली यानी गंगा के बारे में बात किया, क्योंकि गंगा शिव के ऊपर है, तो शैव सर्वस्व सार हो गया, गंगा वाक्यावली हो गया। उसके बाद दुर्गा भक्त, देखिए शिव हो गए, गंगा हो गई, तो माँ सरस्वती दुर्गा का ही तो रूप है, तो दुर्गा भक्त तरंगड़ी हो गया। उसके बाद भू परिक्रमा, उसके बाद जब दुर्गा भक्त को कर दिया तो उन्होंने क्या किया? भू परिक्रमा, भूम पृथ्वी की परिक्रमा की है। उसके बाद दान वाक्यावली, उसके बाद क्या किया? दान यानी दान कैसे दिया जाता उसके बारे में लिखा। फिर पुरुषों की क्या की? परीक्षा लिखी, यानी पुरुष परीक्षा की। विभाग सार, ये मतलब किस विभाग में कैसे क्या होता है, सारे विभाग की जानकारी दी। उसके बाद लिखनावली लिखा। फिर गया पत्तलक और वर्ण कृत्य लिखा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले शिव भगवान को लिखा, फिर गंगा को लिखा, फिर दुर्गा को लिखा, फिर भू को लिखा, फिर दान को लिखा। तो पहले शिव, फिर गंगा, फिर दुर्गा, ठीक इस तरह। पहले शिव, फिर गंगा, फिर दुर्गा, फिर भू, फिर दान, फिर पुरुष, फिर विभाग, फिर लिखना, फिर गया पत्तलक। ठीक है। तो हम पहले शिव, शिव का मतलब पहले शिव, उसके बाद कौन आएगा? गंगा आएगा, गंगा आएगी, उसके बाद माता दुर्गा आएंगी, उसके बाद भू की परिक्रमा होगी, उसके बाद दान आएगा, फिर पुरुष आएगा, फिर विभाग आएगा, फिर लिखनावली आएगी, फिर गया पत्तलक आएगा।
तो देख लीजिए, पहले शैव सर्वस्य सार, फिर गंगा वाक्यावली, फिर दुर्गा भक्त तरंगड़ी, फिर भूपरिक्रमा, फिर दान वाक्यावली, फिर पुरुष परीक्षा, फिर विभाग सार, फिर लिखनावली, फिर गया पत्तलक और वर्ण गया पत्तलक वर्ण कृत है। अब जो है तो तीन तीन छः और तीन त्रिक यानी कि 9 रचनाएं इनकी संस्कृत में है। कितनी रचनाएं हैं? 9 संस्कृत में है। और हट्ट में कितनी है? 2। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता में मान लीजिए पूछा है, देखिए कीर्ति नाम लिखा है ना, तो इसमें किसका वर्णन है? कीर्ति सिंह की। और कीर्तिलता में, और पताका जो है वो शिव की है। ठीक, पताका ध्यान रखना, शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। अब मैथिली में देखिए है 2, एक पदावली है, एक गोरक्ष विजय नाटक है। तो मैथिली में पदावली है, गोरक्ष विजय नाटक है। अब गोरक्ष विजय नाटक का गद्य भाग तो संस्कृत में है, पद्य भाग किसमें है? मैथिल में। ये 2 मतलब 2 भाषा में है। गोरक्ष विजय का गद्य क्या है? संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिल में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति, देखिए ये भी पूछा जाता है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि हैं। ठीक है, तो शिव सिंह और कीर्ति दोनों के दरबारी कवि हैं, लेकिन ज़्यादा कीर्ति सिंह ही हैं। लेकिन ये जो है, और ये राजा कहाँ के थे? तिरहुत के। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि हैं। अब इनका मत विद्वानों में ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विद्वानों में विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी किसने माना हो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए रहस्यवादी, ये नाम भी रहस्यवादी जैसे हैं। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र, जनार्दन, देखिए सब में रा है, ग्रियर्सन, नागेंद्र, जनार्दन, ये विचित्र नाम भी है रहस्यवादी टाइप के। तो एक तो ग्रियर्सन, देखिए जॉर्ज हैं, नाग हैं, जनार्दन है। कौन है? जैसे जनार्दन, नागेंद्र और जनार्दन, जॉर्ज, जनार्दन, नागेंद्र, तो 3 तो रहस्यवादी हैं। 2 जे हैं, एक एन, जे एन। ठीक, जे एन यानी जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन। तो इनका नाम भी रहस्यवादी टाइप का है। अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं जे एन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। अब देखिए भक्त कौन है? अब भक्त वही होगा, कौन? ब्रज में कौन रहता है? श्याम रहते हैं। और कितने हजारों श्याम ब्रज में हैं। हजारों श्याम ब्रज में क्या कर रहे हैं? जो है भक्ति के लिए हजारों श्याम हैं। विद्यापति की भक्ति के लिए कितने हैं? हजारों श्याम ब्रज में हैं। विद्यापति की भक्ति के लिए कितने श्याम हैं? हजारों श्याम ब्रज में हैं। विद्यापति की भक्ति के लिए हजारों श्याम ब्रज में हैं। ठीक है, इस तरह याद करिए। तो हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास, ब्रज नंदन शाह। अब देखिए श्रृंगारी में कौन है? तो 3 तो राम हैं, 3 राम, एक शुक्ल है, एक वर्मा है, एक बेनीपुरी है। तो शुक्ल, वर्मा, बेनीपुरी 3 राम हैं। ठीक है, 3 राम हैं। कौन कौन से? शुक्ल, वर्मा और बेनीपुरी। और शास्त्री जी हैं, श्रृंगारी है ना, इसलिए शास्त्री और सुभद्रा कुमारी झा, यानी एक हरप्रसाद शास्त्री हैं और दूसरे सुभद्रा झा हैं। तो श्रृंगारी में विद्यापति का श्रृंगार कौन कौन करते हैं? 3 राम करते हैं, साथ में सुभद्रा भी हैं और शास्त्री मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो विद्यापति का श्रृंगार कौन कौन करता है? 3 तो राम करते हैं। कौन? शुक्ल, वर्मा, बेनीपुरी। और कौन कौन श्रृंगार करता है? 3 राम श्रृंगार करते हैं, शास्त्री मंत्र पढ़ते हैं और सुभद्रा झा भी क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। तो ये हो गए श्रृंगारी। और भक्त, विद्यापति के भक्त पूछा था, विद्यापति के हजारों श्याम ब्रज में भक्ति कर रहे हैं। हजारों श्याम ब्रज में, हजारों श्याम की ब्रज में विद्यापति क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। और जे एन, जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र, जनार्दन, ये रहस्यवादी हो गए। अब देखिए बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? जातीय कवि। पूछा जाता है कि जातीय कवि किसने विद्यापति को कहा? तो बच्चन सिंह ने। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या कहा? पंचदेव उपास्य। देखिए
शास्त्री है ना, तो संस्कृत में ही कहेंगे। ठीक है, देखिए हर प्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, तो शास्त्री है ना, तो विद्यापति को संस्कृत में ही कहेंगे। पांच देव के उपासक कह रहे हैं, पंचो देवोपासक। शास्त्री लोग ही तो संस्कृत बांटते हैं, तो विद्यापति को क्या कह रहे हैं, पंचो देवोपासक। निराला जी ने श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर, निराला का क्या कह रहे हैं, निराला क्या कह रहे हैं कि जो विद्यापति की पदावली की के पद हैं, उनमें ऐसी मादकता है जैसे नागिन की लहर। तो निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को क्या कहा है, नागिन की लहर। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में से बैठा लीजिए। हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को क्या कहा, सिद्धवाक। हजार मंत्र के बाद मिलता है ना सिद्धवाक, सिद्धवाणी कब मिलती है, हजार मंत्रों के उच्चारण के बाद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा, सिद्धवाक। यानी हजार मंत्रों के बाद सिद्धवाक मिलता है, यानी इंसान सिद्धवाक कवि बनता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा, श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि। अब देखिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सरल भी है, आप लोगों को आता भी होगा कि शुक्ल जी ने विद्यापति के संबंध में क्या लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप आध्यात्मिक रंग के चश्मे याद कर लीजिए। किसको लगा था, शुक्ल जी चश्मा लगाए थे, किसका, आध्यात्मिक रंग का। शुक्ल जी किसको लगाए थे और किसके लिए लगाए थे, विद्यापति के लिए। विद्यापति को ही शुक्ल जी ने क्या कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के इन पदों को। तो आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इतना याद कर लीजिए कि विद्यापति को आध्यात्मिक रंग का चश्मा लगा करके शुक्ल जी क्या कर रहे थे, देख रहे थे। अब विद्यापति के प्रशंसकों ने कई उपाधियां उन्हें दी। देखिए विद्यापति की उपाधियां भी पूछी जाती हैं, तो पूछी जाती है कि उन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई। तो उन्हें अभिनव जयदेव, कवि शेखर यानी शेखर भी इन्हें कहा गया, इन्हें कवियों का कंठहार कहा गया, इन्हें नवकवि शेखर भी कहा गया। यानी देखिए दो तो शेखर कहा गया, कवि शेखर और नौ कवि, यानी एक कवि शेखर एक नौ कवि। इन्हें खेरल कवि भी कहा गया, दशावधान भी कहा गया, पंचानन भी कहा गया, मैथिल कोकिल नाम विद्यापति को मिथिला के विद्वानों ने दिया था। तो देखिए इनके प्रशंसकों ने इन्हें कितनी उपाधियों से विभूषित किया, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नवकवि, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। विद्यापति शैव संप्रदाय, देखिए भगवान शिव की उपासना करते थे ना, इसलिए इन्हें शैव कहा जाता है। तो ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति किसकी ये भी पूछा जाता है कि विद्यापति किस संप्रदाय के थे, तो शैव। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विद्यापति की कीर्तनलता किस संवाद में हुई, तो भृंग भृंगी संवाद। कहा किसने इसे कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कीर्तनलता की, ये पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती है। देसिल बयाना सब जन मिठा तेतय सब जप्पो औहट्टा, यानी कि देसिल बाड़ी बहुत मीठी होती है, इसलिए हमने औहट में तेतय सन जप्पो, इसीलिए मैं जो है औहट में जो है औहट का जाप करता हूँ। रज्जलुद्ध असलान बुद्ध बिक्तम बले हारल, पास बैस विश्वास राय गयनेश्वर मारल। यही वाला इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है कीर्तिलता में। देसिल बहना सब जग मिठा, ये औहट की भाषा है, ठीक है, ये दिए भी हैं। उसके बाद है मारंत राय रण रोल पणु मेइन हहा सद, सुर राय नयन नर अरि रमणि बम नयन पप फुर्र्यो धुई, कतुक तुरुक बरकर बार गए सब बेकार धर, धन आयो बाभन बरुआ माथा चढ़ाई गाय कई चरुआ। हिंदू बोले दो, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदू देखिए ये भी देख लेना, कतहु तुरुक बरकर और बर आए वे बेगार धर,
और धरि आनन बाभन बरुआ, यानी तुरुक बरकर और बाभन को बरुआ किसने कहा है? पथा चढ़ाए ई गाय के चरुआ। ये इतना ध्यान कर लीजिए कि तुरुक बरकर और बाभन को बरुआ किसने कहा है? विद्यापति ने। किसने कहा है? विद्यापति ने। तुरुक बरकर और बाभन बरुआ किसने कहा है? विद्यापति ने। और ये वाला देख लीजिए, हिंदू बोले दुरहि निकार, छोटो तरुका भभकी भार। हिंदू बोले दूरहि निकार और छोटो तरुका भभकी भार, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख लेना। उधर जो कीर्तिलता की वो है, देसिल जय बहना सब जग मिठा, तो हिंदू बोले दुरहि निकार, हिंदू बोल रहे हैं, और छोटो तुर्क का भभकी भार, यानी तुर्क के बारे में तुर्का इन्होंने वर्णन किया है। जय जय सुरसा हुई मम भाषा, जो जो मुंझो कहीं प्रशंसा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तक का पारक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरुष कहानी हो कहो जस पंथावे पुन्नु, ये इम्पोर्टेंट है। और वो देसिल बयाना सब जग मिठा, और ये भी है। बाल चंद विज्वाओं भाषा, दोह नहीं लग गई दुज्जन हासा। कह रहे हैं जैसे बाल चंद्रमा को जो है कोई नहीं लगा सकता, किसी प्रकार का कलंक नहीं लग सकता, वैसे दुर्जनों की हंसी पर विद्यापति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो है, ये दोनों पंक्तियाँ, और उधर वो ये और ये वाली, ये देसिल बहना सब जग मिठा ते तंज पोटा, ये पुरुष कहानी हों कहो जस पंथावे पुन्नु, बाल चंद विज्जाओ भाषा, दुजन लग गई दुज्जन हासा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये है किसमें, ये भी पूछा जाता है। तो ये किसमें है? ये कीर्ति लता में है। पदावली में देखिए, पदावली इम्पोर्टेंट है। पदावली में खन खन नयन कौन अनुसरहि, खन खन बसत धूल तनु भरहि। खन खन नयन, नेत्रों के बारे में, यानी खने खने नेत्रों यानी के बारे में कौन वर्णन कर रहा है? विद्यापति ही कर रहे हैं। सुधा मुख, खन खने याद कर लीजिए बस। सुधा मुख के भी निर्मल बाला, अपरूप मनोबल मंगल त्रिभुवन विजयी माला। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवनो धीरे, सपन रूप बचन इक भाष्य, मुख से दूर करो चीरे। तो इसमें ये वाली इम्पोर्टेंट है, खन खन नयन। उसके बाद जो है, हिंदी में विद्यापति को कृष्ण परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति का प्रवर्तक, यानी सबसे पहले इन्होंने कृष्ण के बाद गीति परंपरा चलाई, ठीक है। तो कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विद्यापति को। अब हम आ गए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय क्या है? 1253 से 1325 का समय है। 1253 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, विद्यापति भी बहुत इम्पोर्टेंट, अमीर खुसरो भी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। पूछा जाता है। इनके अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि। पूछा जाता है खड़ी बोली के आदि कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। राम कुमार वर्मा ने कहा है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है, यानी कि चढ़ते उतरते देखा है। तो अमीर खुसरो का समय कितना है? 1253 से 1325 है। इनका वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। यहाँ से आने का काम करते थे ना, अबुल हसन। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं। अमीर खुसरो बड़ी खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है, यानी कि 11 राजाओं को सिंहासन ग्रहण करते हुए देखा है। पूछा जाता है कि इन्होंने कितने राजाओं का सिंहासन आरोहण देखा है, तो 11। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। पूछा जाता है कि किसने अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है, तो किसने दिया? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। किसने दिया? कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई? पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 100 है, जिसमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो शकुने हैं, गजल है। कौन कौन है? खालिक बारी, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो शकुने हैं और गजल है, ठीक है। तो इनकी कितनी रचनाएं हैं? 5।
ग्रंथों की संख्या तो 100 बताई जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण खालिक वारी, पहेलियाँ, मुकर्रे, दुशखुनी और गज़ल है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकर्रियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। उक्त वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश ये पूछा जाता है, चा मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुए पुरुष ना ता नाज गोयम। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछना है तो मुझसे हिंदवी में पूछो और मैं कुछ अद्भुत बातें जिससे मैं बता सकूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहेलियाँ हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा पड़ा, चाहे और वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये सब लोग बचपन में बुझाते भी थे। तो ये क्या है? आकाश। एक नार ने अचरज किया, पूछा जाता है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाई, सूखे ताल सांप मर जाई। दिया बत्ती जो होता है तो जैसे जैसे जलती है वैसे सूख नहीं जाता, वो तेल खत्म नहीं होता। तो वही कह रहा है, और वो जो बत्ती है उसी को सांप बना रहा है। तो और ताल वो जो तेल भरा जाता है जिस पात्र में, तो दिया बाती है। एक नार को दो ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में ऐठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए पैजामा। अर्थ देश का बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। अब मुंह किस में देखा जाता है? दर्पण में। अब ब्रज भाषा की कौन सी है? चूक भई कुछ बासो ऐसी, ये किस भाषा में है? ये पहली है। ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ गयो भयो परदेसी। कुछ ऐसी चूक हो गई, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा ज्यों पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोय अचंभो आवत देख, वामी जीव बसत है कैसे। इनका मतलब याद कर लेना, बहुत नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन देख लेना इनकी पंक्तियाँ। दोहे और गीत हैं, उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में साधु हैं निपट पाप की खान। इम्पोर्टेंट है कि उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में साधु हैं निपट पाप की खान। खुसरो रोयन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। इम्पोर्टेंट है। गोरी से हुए सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई। जब इनके इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हो जाता है, तो ये जब आते हैं तो यही कहते हैं अपने गुरु को देख करके, तो ये कहते हैं कि गोरी से मैं सेज पर, सो मैं सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चो देश। तो इनका ये जो है इतना याद कर लेना कि उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में साधु लगे निपट पाप की। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पिए के संग, तन मेरो मन पियो को दुई भय एक रंग। गोरी सो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी IMP है। मुरा जबना नोएला भयो रे गुलाल, कैसे गर्दीनी कसक मोहि लाल। ये भी पूछा जाता है। सूनी से डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस भागे। ये इम्पोर्टेंट है। इसका ये पहली लाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी पहली लाइन। और जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए, नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दारम ऐजा न लेहु काहे लगाए छतिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी पहली लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब गोरखनाथ का की पंक्तियाँ आ गई। देखिए पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है। और गोरखनाथ की तो भाई इम्पोर्टेंट है। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहायक पट। 9 लख पातर किसके पीछे थी? गोरखनाथ के। किसके? गोरखनाथ के 9 लख पातर, ऐसे याद कर लीजिए। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे साज अखाड़ा, ऐसे मन लोगो जोगी खेले तो अंतर बसे भंडारा। तो 9 लख पातर किसके पीछे थी? गोरखनाथ के। अंजनी नाय निरंजन भेटया, तिल मुख भेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मूरति माय मूरत परस्या, भया निरंतर खेलम। तो ये पहली पहली जो है पंक्ति इसकी इम्पोर्टेंट है। नाथ बोले अमृत बाड़ी, बरसे गए कंवली पाड़ी, गाड़ी पड़रवा बंधले खूंटा, चले दमादम बजले ऊँटा। तो ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये उलटवासी पर हैं ये सब। गुर कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुर बिन गईला न पहिला रे भैला, ज्ञानम न पहिला रे भैया। ये इम्पोर्टेंट है, इसकी पहली लाइन ये इम्पोर्टेंट है, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पहली लाइन ये। और
अवधू रया हाटे बाटे, ये इम्पोर्टेंट है। अवधू रैया हाटे बाटे, रुस बिरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। स्वामी तुम्हें गुरु अमहे शिव शब्द न बुझिया, निराम बेचेला कुणी विधि रहया, तरस सतगुर होए न पुच्छा काया, अभियंतर की त्याग। यही दो चार ऊपर वाली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है भाई, दुबंध्या मेट सहज में रहिया, और जोई जोई पिंडे, ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो रैदास की है। और अवधू मन चंगा, अवधू अगर लग गया तो गोरखनाथ की है, अवधू अगर लग गया तो किसकी है? गोरखनाथ की है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, पिंड में ब्रह्मांड की बात किसने की? गोरखनाथ ने। दुविधा मेट सहज में रहिया, दुविधा को मेट करके सहजता में रहो, ये भी गोरखनाथ का है। कुकुरप्पा की छंद, हाउ निवासी खमड़ बतारे, मुहरे बिगो अकहड़ न जाई, ये सब नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ससुरी निंद गेल बहुड़ जागो, ससुरी निंद गेल बहुड़ जागो, यानी जो कुकुर होते हैं ना, वो कह रहे हैं कि सास ससुर नंद गेल बहुड़ जागो, यानी बहुड़ जागो, ऐसे कुछ लगा लीजिए कि ससुरी यानी सास को नींद से नींद के लिए कह रही हैं ससुरी कुकुर जो होते हैं, तो ससुरी नींद गेल बहुड़ जागो। राजनीति, ये भाई इंपॉर्टेंट है। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजान, उकति जुगति पाइये अरथ घटी बड़ी उन्मानिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी राजनीति की बात किस में हो रही है? पृथ्वीराज रासों में, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये, राजनीति और ज्ञान की बात कहाँ हो रही है? पृथ्वीराज रासों में। उकति जुगति पाइये अरथ घटी बढ़ी उन्मानिया, और ये इम्पोर्टेंट है। उक्त धर्म विशालस्य, यानी विशाल धर्म की बात किसमें कही गई? पृथ्वीराज रासों में। राजनीति नौरसम, राजनीति नौरस, और खट भाषा पुराणम चा, 6 भाषा पुराणों में कुरानम कथितम मया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटिल के सुदेश पोई परिचिट्टात पिक्क सद, कमल गंध वट्टा संद, हस गति चलित मंद मंद, ये उतना नहीं है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिम, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धरिय जिम। कहते हैं जैसे रघुनाथ का उद्धार करने के लिए हनुमान जी चले थे, वैसे पृथ्वीराज के लिए चंद जी। तो ये ऊपर की उतनी इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, ढोला मारूरा दोहा बहुत इम्पोर्टेंट है। 11वीं शताब्दी रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। कब रचा गया? 11वीं शताब्दी में। ढोला मारूरा दोहा कब रचा गया? 11वीं शताब्दी में, बहुत इम्पोर्टेंट है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः किस छंद में है पूछा जाए तो दोहा छंद में, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने एक चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। देखिए, ढोला मारूरा दोहा की वास्तविक जो है वास्तविक लेखक कौन है? जो है वो कल्लोल हैं, वो लिख गए, उसके बाद उनका अंत हो गया। उसके बाद फिर कुशल राय ने उसे इकट्ठा किया, उसे 17वीं शताब्दी में क्या किया? कुछ चौपाई जोड़कर इसका विस्तार किया, उसे इकट्ठा किया। फिर जो है ढोला, अब मान लीजिए पूछा जाए कि किसने विस्तार किया, ये दोहा छंद, ये किस में लिखा है? दोहा छंद में लिखा। कब लिखा गया? 11वीं शताब्दी में। किसने लिखा? कल्लोल ने लिखा। लेकिन 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने इसे क्या किया? जोड़कर इसका विस्तार किया। और इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। इसमें कहा जाता है कि इसमें एक जो है उपनायिका भी है मालवाड़ी, तो मारवाड़ी का और राजकुमार का, ढोला का विवाह पहले जो है बचपन में हो जाता है, फिर उनके माता पिता ख़त्म हो जाते हैं, तो राजकुमार भूल जाता है, और उसके बाद जो है इसका विवाह मालवाड़ी के साथ हो जाता है। तब बार बार ये पत्र लिखती है मालवाड़ी पाती है, उसे जो है फाड़ कर फेंक देती है, फिर अंत में मिलता है तो इसे जो है ढोला जो है लाता है। तो ये लिखा है, देखिए, ढोला नामक राजकुमार मारवाड़ी नामक राजकुमारी के प्रेम की कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कौन है? कल्लोल है।
इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है? सोरठियो दोहा भलो भली मरवड़ री बात, जो बन छाई धड़ भली तारा छाई रात। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में, इसके आ गया बसंत विलास, 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। और इसमें कितने छंद हैं? देखिए, कल्लोल का जो लिखा गया है ढोला मारूर, हाँ 11वीं शताब्दी में लिखा गया। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में लिखा गया। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन किसने किया? केशव राय हर्षाद राय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इसका संपादन किसने कराया? केशवलाल हर्षाद राय ने। तो ये बसंत विलास कब शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में माता प्रसाद मानते हैं। बसंत विलास 84 दोहे हैं, श्रृंगारिक महाकाव्य है। ये बसंत पर स्त्रियों के मादक प्रभाव का वर्णन है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया? केशवलाल हर्षाद राय ने। इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति यही है, देखिए, इड़ पर कुइली कूंजय पूजय योरती मड़ोर विदुर वियोगिनी धूजय कुर्ण, यानी कि जो है विदुर, यानी जिसके पति परदेश चले गए हैं, एक तो वो खुद परेशान है, उसी में कोयल जो है गूंज कर उन्हें क्या करे, बसंत के मादक प्रभाव का वर्णन है। एक तो बसंत ऋतु आने पर ऐसे परेशान है, दूसरे उन्हें कोयल बोल करके परेशान रही है, उनकी कामुकता को बढ़ा रही है। अब विविध क्या है? अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा, छंद, पदधड़िया बंध और गेय पद। पूछा जाए, जब मान लीजिए पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो दोहा बंध, पदधड़िया बंध और गेय बंध। हजारी प्रसाद ने लिखा है कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा और प्राकृत का अपना छंद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद ने कहा है कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य किस बंध में लिखा गया? पूछा जाता है अपभ्रंश किस बंध में लिखा गया है, तो पदधड़िया बंध में। चरित काव्यों में पदधड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता आता है, जिसे कड़वक कहा जाता है। जिसे दोहा कहते हो ना, वही धत्ता जो 8 के बाद आएगा तो धत्ता आता है, तो इसी को ही कड़वा कहा जाता है। यानी पदधड़िया छंद में 8 पंक्तियों के बाद धत्ता आता है और उसे ही कड़वा कहा जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध शराफा की रचनाओं में मिलता है। अगर पूछा जाए कि हिंदी में सबसे पहले दोहा पद्धति पर का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरापा की रचना किसमें मिलता है, तो सरापा सबसे पहले, यानी कि दोहा और चौपाई का प्रयोग किसने किया था हिंदी में, तो सरापा ने किया था। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग किसने किया, तो सरापा ने किया। अब ये पूछा जाता है किसने किसको माना है, तो हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और प्रस्तोता है शिव सिंह सेगर ने किसे माना है? पुष्य या पुंड को, 7वीं शताब्दी में। अब देखिए, शिव छोटा है ना, पुष्य भी छोटा है, ठीक है। शिव सिंह सेगर ने किसे माना है? पुष्य को। इनकी समय कब माना है? शिव सिंह सेगर कहते हैं कि प्रथम कवि जो हैं पुष्य या पुंड हैं, और जो कि 7वीं शताब्दी के हैं। सांकृत्यायन, सासे सांकृत्यायन, सासे सरापा, और सन भी 7 से ही है। देखो 769 ईस्वी, ठीक है। ऐसे दिमाग में से मतलब सेट करिए, वर्ड से ही सेट कर लीजिए कि राहुल सांकृत्यायन का सासे सरापा, सांकृत्यायन सरापा, और 769। राम कुमार वर्मा यानी राम स्वयं, राम ने स्वयंभू को माना है विक्रम की 8वीं शताब्दी। स्वयंभू कब के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं। और गणपति ने शालिभद्र को माना है। गणपति भगवान ने किसको माना है? शालिभद्र को, 1184 में। तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो शिव ने पुष्य पुंड को, शिव शासे 7वीं शताब्दी, सांकृत्यायन सरापा शासे 769, राम कुमार राम स्वयं यानी राम कुमार ने स्वयंभू 8वीं शताब्दी, और गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरी को 1184। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरापा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं।
और भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि सरापा बंगला भाषा के प्रथम कवि हैं। भट्टाचार्य कहते हैं कि ये हिंदी के कवि नहीं हैं, ये बंगला भाषा के हैं। कवि भूआल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। अब कहा जाता है, अब मान लीजिए पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कवि है जिसने भगवत गीता का अनुवाद दोहा चौपाई छंद में किया, तो भूआल हैं। कौन? भा से भगवत, भा से भूआल। दोहा चौपाई छंद में कब किया? 10वीं शताब्दी में। तो अगर पूछा जाए कि भगवत गीता का दोहा चौपाई छंद में अनुवाद सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया? कवि भूआल ने। कब किया? 10वीं शताब्दी में। तो भा से भूआल, भा से भगवत गीता। आचार्य हजारी प्रसाद ने किसे माना? अब्दुर रहमान। आचार्य रहमान हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुर रहमान को क्या माना है? इंपॉर्टेंट है भाई, अब्दुर रहमान। हजारी प्रसाद अब्दुर रहमान को प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा? अनिर्दिष्ट, यानी अनिर्दिष्ट जो है लोक प्रवृत्ति का काल कहा है। तो अनिर्दिष्ट अगर याद करेंगे और शुक्ल जी, आदिकाल को क्या अनिर्दिष्ट कहा है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे वर्ड पकड़िए, अगर याद नहीं होता, याद हो जाता तो अच्छी बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों, देखिए विरोध और व्याघात किसने किया? हजारी प्रसाद ने। इन्होंने शुक्ल जी के बातों को का हर जगह विरोध और व्याघात किया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इन्होंने कहा आदिकाल अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, बहुत पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी किसने कहा, तो अगर गुलेरी जी हैं तो गुलेरी जी ने कहा, उसके बाद नहीं तो सांकृत्यायन और शुक्ल जी को भी लगा सकते हैं अगर है तो। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानता है, तो हजारी और रामविलास शर्मा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? अवहट्ठ। जो भोला भगवान भोले भी हैं और हठी भी हैं, क्या हैं? हठी भी हैं। तो भोला शंकर व्यास क्या मानते हैं? आरंभिक हिंदी को अवहट्ठ मानते हैं। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। कहा जाता है जो कव्वाली आज भी गाई जाती है, तराना गायन होता है और सितार वाद्य यंत्र है, उसके कौन थे? अमीर खुसरो क्या थे? जन्मदाता। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि कहा है। क्या कहा है? अवधी का प्रथम कवि कहा है। तो आज इतना ही है। अब इस पर जो है आदिकाल ख़त्म हो गया है, तो अब हम जो है 150 यानी कि 300 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे 2 पार्ट में, 150-50। तो आज इतना ही। हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को समझ में आता है तब तो हमारी जो है मेहनत सफल हुई। तो चलिए आज इतना ही, जैसा होगा वैसा आप कमेंट करिएगा। चलिए धन्यवाद।